Hello everyone, welcoming you all to my channel Will Physics. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जब हम लोगों को मालूम है कि जब हम एक वेक्टर को किसी नंबर के साथ या फिर बोल सकते हैं कि किसी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है। एंड उस वेक्टर में क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव साइन रहता है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है एंड उसका डायरेक्शन सेम रहता है। अगर ये हो गया नेगेटिव वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, लेकिन चेंज क्या होता है, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा और मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट कैसे आएगा। ठीक है, बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मूला रहता है या फिर अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, कंसिडर कीजिए कि हम लोग दो वेक्टर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये है एक वेक्टर और उसी के साथ कंसिडर कीजिए ये है और एक वेक्टर। ठीक है, एंड वो दोनों एक प्लेन पर है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन पर है। अगर हम इसको नाम दे दे रहे हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर हम लोग ओ ले रहे हैं और कंसिडर कीजिए कि दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट में क्या कहा जाता है कि अगर हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमेशा याद रखिए योर स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। तो उसको कहा जाता है कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ both the vectors and the cosine of angle between them. So इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a dot b equals to a b cos theta। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस फॉर्मूले में हमें कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो जब भी हम किसी भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे या उसको हम लोग बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा, मतलब उसमें डायरेक्शन रहेगा नहीं। बेसिकली हम लोग एक नंबर पाते हैं हमेशा। दिस इज व्हाई स्केलर प्रोडक्ट is little bit easy concept as compared to cross product, because what will happen in cross product we are going to consider about the direction and उसमें आपको आउट प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक है, सो ये था बेसिक हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। सो टिल देन थैंक यू।